जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यश और हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आज बात करेंगे फिजिकल के बारे में। काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन थे, फिजिकल में कितना टाइम देते हैं, क्या फिजिकल होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिजिकल होगी ट्रेडमैन के में और फायरमैन में फिजिकल होगी। जेओए और एमए में फिजिकल नहीं होती, सीधा रिटन टेस्ट होता है। तो हम ट्रेडमैन में क्या होगा और फायरमैन में क्या होगा फिजिकल में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडमैन में फिजिकल होती है, उसमें सबसे पहले होगी रनिंग 1600 मीटर, जिसमें आपको कुछ लोग दोस्तों का टाइमिंग को लेकर काफ़ी बड़ा इशू रहता है। देखो वहाँ पे क्या है, आईएलटी एरिया है। आईएलटी एरिया में आपको 6 से 6.5 मिनट पक्का मिलेंगे, इसमें श्योर है। जिस तरह 6.5 मिनट मान के चलो, आपको पक्का 101% मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी तैयारी यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, उसी के हिसाब से आप 6.5 मिनट में क्लियर कर पाओगे। तो ट्रेडमैन की बात करते हैं। ट्रेडमैन में होगा सबसे पहले रनिंग, और रनिंग होने के बाद आपको से वेट लिफ्टिंग कराई जाएगी, जिसमें वेट को उठा के आपको 183 मीटर दौड़ना है, जो 96 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है। 96 मतलब 96 सेकंड में, और 183 मीटर चलना है आपको। तो वो वेट ट्रेडमैन में अप्रोक्सीमेटली 40 kg के आसपास रहेगा, जिसमें हो सकता है कट्टे के अंदर जो बोरी है उसके अंदर मिट्टी डाली हो या पत्थर डाले हो, लेकिन मिट्टी होगी तो वो आपको उठा के लेके जाना इतना मुश्किल नहीं है। वो सैंड बैग के अंदर डाला होगा, सैंड बैग एक बना होता है उसके अंदर होगा, तो आप मिट्टी को आराम से इधर से उधर लेके जा सकते हो। तो वो मुश्किल वाली बात नहीं है। ट्रेडमैन में हाइट चेस्ट नहीं होता, ना वेट होता। ट्रेडमैन के अंदर हाइट चेस्ट वेट नहीं होता। आपको बस ये दो ही प्रक्रिया क्रॉस करनी है, उसके बाद आप रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। तो मैंने ट्रेडमैन के लिए बता दिया है। ट्रेडमैन में सिर्फ रैश और आपको वेट उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, जो 183 मीटर का दूरी तय करनी है आपको। अब हम फायरमैन के ऊपर लौटते हैं। फायरमैन में फिजिकल में थोड़ा सा उससे अलग रहेगा। फायरमैन में रनिंग होगी 1600 मीटर होगी, टाइम उसी में वो वही दिया जाएगा जो ट्रेडमैन में होगा, लेकिन ये नहीं है भाई हम श्योर ही कह दें उतना ही टाइम मिलेगा। कई बार क्या होता है, कंपटीटर ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसके कारण आपको क्या छंटनी करने के लिए टाइम की को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अगर कंपटीशन वाले कम होंगे तो टाइम को ज़्यादा भी किया जा सकता है। अगर आप लगता है ज़्यादा आगे तो उसको टाइम को कम भी कर दिया जाएगा, लेकिन आपको 6.5 मिनट तो आप मान के चलो आपका पक्का दिया जाएगा। तो फायरमैन के अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले रनिंग होगी। रनिंग होने के बाद आपका हाइट और चेस्ट होगा। हाइट 165 सेंटीमीटर है। 165 जो जनरल कैटेगरी की है, बाकी कैटेगरी के लिए अलग अलग मापदंड रहेंगे। किसी को कंसेशन है 2 सेंटीमीटर का भी कंसेशन है, किसी को कम का है, वो अलग अलग है। ये हाइट का मैटर। फिर उसके बाद चेस्ट है। चेस्ट में 81.5 बिना फुलाए हुए चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका 3.5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, जो 81.5 से 85 सेंटीमीटर तक। उसके बाद आपका वेट होगा। वेट में आपका कम से कम 50 kg वेट होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसके अंदर 50 kg वेट होना चाहिए। 50 से कम है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो रिटन टेस्ट के लिए नहीं जा सकेगा। उसके बाद क्या है, हाइट चेस्ट वेट होने के बाद आपसे रोप क्लाइंबिंग कराई जाएगी। आपको रस्सा चढ़ाया जाएगा जो 2.7 मीटर है। लगभग 10 फीट के आसपास आपको रस्से पे चढ़ना है। आप हाथ और पैरों का यूज दोनों करके कर सकते हो। अगर आप सीधे हाथ के थ्रू हाथ से ही चढ़ना चाहते हो तो आप हाथों से पैरों के बगैर यूज किए भी चढ़ सकते हो, लेकिन आपको मौका दिया जाएगा हाथ और पैर दोनों का यूज करके आप रस्से पे चढ़ सकते हो। रस्सा क्लियर करने के बाद आपसे खाई जंप करवाया जाएगा, खाई कूदवाई जाएगी, जिसको लगभग 10 फीट लंबी होगी, चाहे 3-4 फुट गहरी होगी। आपको स्टैंडिंग जंप मतलब आप जंप करोगे तो दोनों पैर वहां पे जहां पे आप लैंड करोगे, दोनों पांव एक साथ स्टैंड होने चाहिए वहां पे। ये नहीं है आपने जंप किया और आप आगे की तरफ दौड़ गए, नहीं। स्टैंडिंग ब्रॉड बिल्कुल आप यहाँ से जंप किया है वैसे ही आगे दोनों पैर लैंड करते टाइम दोनों पांव एक साथ नीचे की तरफ टिकने चाहिए।
अगर आप सीधे कूद गए, हो सकता है अगर पास कर दे तो कर दे, लेकिन जो आपने डॉक्यूमेंट में देखा है उसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में साफ साफ, आपको दोनों पांव आगे की तरफ लैंड करते टाइम दोनों पांव जुड़े हुए होने चाहिए और आप इधर उधर नहीं गिरोगे। अगर आप जंप करने के टाइम गिर जाते हो तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। बाकी 10 फुट लंबा ज्यादा जंप करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। नॉर्मल बंदा आराम से जंप कर जाता है 10 फीट, तो आराम से कर सकते हो। और उसके बाद आपका वेट लिफ्टिंग कराई जाएगी, जिसको हम फायरमैन लिफ्टिंग भी बोलते हैं। कई बार क्या आता है, फायरमैन लिफ्टिंग के लिए एक बंदे के ऊपर दूसरा बंदा उठा के दौड़ना होता है। वही कंडीशन रहेगी, 183 मीटर जाना है, वो भी 96 सेकंड में आपको। उसमें आपका जो अभी ले के अंदर क्या रहेगा, वेट है, हो सकता है 55 kg हो, 50 kg हो। 50 kg तक आपको कोई हेल्प नहीं की जाएगी। ये बाकी जो भर्ती प्रक्रिया करवा रहे हैं जो ऑफिसर हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा, वो उस टाइम क्या डिसीजन लेते हैं, हेल्प करवाने के लिए बोलते हैं या नहीं बोलते। लेकिन आप 50 kg वेट तो उठा के आराम से जैसे भी है आप इधर से उधर जा सकते हो। और फायरमैन लिफ्टिंग होती है, तो फायरमैन लिफ्टिंग के लिए मैं एक वीडियो भी दे दूंगा, भी बंदे को कैसे उठाया जाता है, उठाने का तरीका है वो मैं बता दूंगा। तो उसके अंदर अगर वेट ज्यादा होगा, अगर जिसमें अभी नोटिफिकेशन में 63.5 लिखा हुआ है, अगर इतना वेट उठाने के लिए बोले जाएगा तो उसके अंदर हेल्प की जाएगी, 101% हेल्प की जाएगी। ये नहीं है मैंने किसी की हेल्प करी है दूसरा मेरी हेल्प करे, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे जो कंडीशन लागू होगी, अफसर अगर आपको वहां पे हिदायतें जारी करता है, बोलता है भाई हेल्प कर सकते हो, तभी। ये नहीं है मैंने किसी दोस्त की हेल्प की और वो दोस्त मेरी हेल्प करेगी। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आते वे हेल्प करने के लिए, तब तक कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपने हेल्प करी हो या नहीं करी हो। अगर ऊपर से आदेश आता है, अगर आपने हेल्प नहीं करी तो भी किसी न किसी को आपके ऊपर डिटेल किया जाएगा जो आपको वजन उठवाएगा। तो आप, मैंने एक यूट्यूब वीडियो में देखा था, उसमें लिखा, वो हमारे एक आदरणीय दोस्त बता रहे थे, वे अगर आपने किसी की हेल्प की है तो वो आपकी हेल्प करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर ऊपर से आदेश आता है वेट इसको उठवा दो, या उठवाने के लिए बंदे डिटेल की जाएगी, क्या है अगर 10 बंदों को वेट लेके दौड़ना है तो पीछे से लाइन बनाई जाएगी 10-10-10-10 की, तो 10 बंदे पीछे वाले आपको हेल्प करके वेट उठवाएंगे। उसके बाद आप रख दोगे, फिर वो उठा के दौड़ेंगे, तो उससे अगले वाले 10 उसकी हेल्प कराएंगे। तो ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये ऊपर से डिपेंड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या डिसाइड करता है, वेट हेल्प करानी है या नहीं करनी। वो अगर वेट ज्यादा होगा तो पक्का हेल्प किया जाएगा। अगर फायरमैन लिफ्टिंग है तो मैं उसका तरीका बता दूंगा, आपके हिसाब से आप फायरमैन लिफ्टिंग कर सकते हो। तो ये कन्फ्यूजन निकाल देना, वे हेल्प होगी या नहीं होगी, मैं बता दें एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहेगा ये, वो क्या चाहते हैं, हेल्प करनी है या नहीं करनी, वो अगले आगे का मैटर है। और ये वेट नहीं उठाएगा जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होता, आप वेट आराम से उठा जा सकते हो। और 50 kg के आसपास ही रहेगा, 63.5 kg का सवाल ही नहीं है, 50 kg के आसपास रहेगा ले के अंदर, आप आराम से उठा के लेके जा सकते हो। तो मैंने ये वेट के बारे में बता दिया। काफी दोस्तों का कंफ्यूजन था, वेट को ही लेके था, वेट उठा के जा सकते हैं, उठा सकते हैं, हेल्प होगी या नहीं होगी, तो मैंने उसका बता दिया। और उसका कितना दायरा है, 183 मीटर लेके जाना आपको 96 सेकंड में। अगर आपको दौड़ते हुए रास्ते में वेट गिरा देते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। आपको वेट को सेफली लेके जाना है और लेके आना है वापस। तो उसके अंदर आपको ज्यादा भागदौड़ तेजी से नहीं करनी, 96 सेकंड बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप आराम से लेके आ सकते हो। अगर आप ज्यादा हड़बड़ी में दौड़ोगे तो क्या है, आप भी गिरोगे और वेट को भी गिरा दोगे, वापस उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तब तक आप टाइम को लैप्स कर दोगे और खो दोगे। इसलिए आराम से उठा के लेके जाना है और वापस लेके आना है। तो हमने इसके बारे में बताया। उसके बाद की प्रक्रिया होगी रिटन टेस्ट की, उसके बाद ही आप रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। तो मैंने बता दिया भाई ट्रेडमैन में कैसी फिजिकल होगी और फायरमैन में कैसी फिजिकल होगी। और फिजिकल के मामले में कुछ दोस्तों के सवाल है, एक्सीलेंट होगी या नहीं होगी। देखो पहले प्रोसेस अलग होता था, आज से 6 साल पहले अलग होता था। उसके अंदर एक्सीलेंट, सेटिस्फाई, गुड और सेटिस्फाई, मतलब 3 कंडीशन बनाई जाती थी। अब वो ऐसा कुछ नहीं है। जो सिविलियन की भर्ती होती है उसके अंदर अभी सिर्फ क्वालिफाई होता है।
आप रेस में क्वालिफाई करके तो उसके बाद उसमें जो नंबरिंग वगैरह नहीं होती, पहले नंबरिंग होती थी, अब नंबरिंग नहीं होती, तो आप क्वालिफाई करके तो आप रिटन टेस्ट के लिए जा सकते हो। तो उसमें आपको ये नहीं है फिजिकल में आपको पॉइंट दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप फिजिकल को सिर्फ क्वालिफाई करोगे, उसके बाद रिटन टेस्ट में जाओगे। रिटन टेस्ट 150 नंबर का होगा। वो अभी आपको कुछ दोस्तों ने डाल भी रखे हैं, भाई ये एग्जाम में आएगा, ये आया है, पीछे ये आया। वो जो दोस्त आपको यूट्यूब वाले दिखा रहे हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, मैं बता दिया। ये सिर्फ अपनी तरफ से बना के, मैं भी डाल सकता हूँ अपनी तरफ से बना के, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो नोटिफिकेशन में बता रखा है वे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसी के आधार पे वो वीडियो भेज रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा भाई वो गलत कर रहे हैं, वो हो सकता अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये बोल के कि यही एग्जाम आया था, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वो एग्जाम जो पेपर दिखा रहे हैं वैसा वो एग्जाम नहीं आया था। तो इसके बारे में चलो, आप अपनी तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है। और टेस्ट के लिए आपको जरूर तैयारी ही करनी पड़ेगी, फिजिकल और टेस्ट। और आप किसी दोस्तों ने पूछा मैं यहाँ पे 5 मिनट में आ रहा हूँ, यहाँ 4 मिनट में आ रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो दोस्त 5.5 के लगभग फिजिकल कर रहा है वो आराम से फिजिकल कर सकता है, लेकिन उसको अपना रनिंग कैसे करनी है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब जो डाउन में बंदा 4:40 में रनिंग कर रहा है 1600 मीटर, तो वो क्या करता है, पहला राउंड ये उसका 1:10 के आसपास रहता है। अगर वहां पे वो पहला राउंड 1:10 में क्रॉस करेगा तो फिर वो बाकी के 3 राउंड मुश्किल ही कर पाएगा। आपको स्टार्टिंग से ठीक ठाक रनिंग स्टार्ट करनी है, अपने स्टेपों पे चलना है, उसी के आधार पे आप रनिंग कर पाओगे। ये नहीं है भी कोई कंपटीशन लगा हुआ है मेरे को पॉइंट मिलेंगे, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है उसके अंदर। तो आप अपने स्टेमिना के हिसाब से रनिंग स्टार्ट करना और आप क्वालिफाई जरूर करोगे। जिसकी 5:30 की भी तैयारी है, 5:30 की 5:30 की, वो आराम से रेस कर देगा। और कुछ लड़के अगर 6 मिनट वाले भी हैं वो भी कर सकते हैं रेस आराम से, अगर उनका जो स्टेप है वो अच्छे हैं, उसी स्टेप को रखते हैं, तो आराम से रेस कर देंगे। तो ये कंफ्यूजन निकाल देना, अब मैं रेस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहुत से लड़के देखे हैं जो जिनकी अच्छी खासी तैयारी होती है वो रह जाते हैं, और जिनकी तैयारी ठीक ठाक होती है वो रेस क्वालिफाई कर जाते हैं। तो जिसके अंदर अच्छा स्टेमिना होगा वो भर्ती के दौरान अपने आप को मोटिवेट रखेगा, वही रेस कर पाएगा। और मैं एक बार ये भी कोशिश करूंगा आज शाम को, जो दोस्त एडीयू की भर्ती में आए थे जिन्होंने रनिंग करी है, उनसे मैं आपकी बात करवाऊंगा, आपको बताऊंगा उन्होंने कैसी रनिंग की थी। जो कुछ लड़के लद्दाख स्काउट में भी फिजिकल दे के आए हैं उनसे भी बात कराऊंगा। लद्दाख स्काउट वाला का भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो उनसे मैं बात कराऊंगा उन्होंने कैसे रनिंग करी, उनकी तैयारी कितनी थी, रनिंग कैसे की, तो उनसे मैं बात कराऊंगा। तो आप अपने फायरमैन वाले रस्सा पे चढ़ना, खाई कूदना और हाइट वेट चेस्ट, तो वो तो चलो आप को पता ही है। तो ये इन चीज़ों की तैयारी रखना, अपनी रनिंग की तैयारी रखना, और किसी के बहकावे में नहीं आना भाई मैं ये करा दूंगा वो करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। भर्ती बिल्कुल फेयर होने वाली है, अपनी टेस्ट की तैयारी कर रखना बिल्कुल। तो आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस दोगे तो आप जरूर सिलेक्ट होगे। बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और जिन दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मैं आज नेवी की भी मैंने एक पोस्ट डाली थी, मैं उस के ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं कर पाया, सिर्फ लड़कों को नोटिस में लाने के लिए वो पोस्ट डाली थी। मैं एक अच्छी सी वीडियो बना के उसके ऊपर भी आपको दूंगा, जो भी भर्ती आएगी उसके ऊपर अच्छी डिटेल से दूंगा, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को जोड़े, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, गांव के है या सिटी के, जो भी एकेडमी की है, उनको जोड़े और हमारे चैनल से उनको वाकिफ़ कराएं, वे अच्छी जानकारी दे रहे हैं सर। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लड़कों से जो पहले लेह के अंदर भर्ती देख के आए हैं, जिन्होंने एडीयू में या लद्दाख स्क्वाड में भर्ती देखी है, और जो इस बार जाने वाले हैं, दोनों से हम बात करेंगे। कुछ लड़के दोबारा से जा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, और जो पहले देख के उनका एक्सपीरियंस है उनका पता करेंगे। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, अभी हम बात करेंगे जो लड़के पिछली बार भर्ती देख के आए थे और जो इस बार जा रहे हैं।
कुछ वैसे भी हैं जो पिछली बार भी गए थे और इस बार भी जा रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे। ये लद्दाख स्काउट की पहले भर्ती देख के आए और ये एडू की भर्ती देख के आए। एक और वो पीछे खड़ा है, वो बोल रहा है भाई मैं बोल नहीं सकता माइक पे, तो वो भी देख के आए पिछली बार। तो मैं अब पूछूंगा भाई कितनी तैयारी थी पिछली बार गए और इस बार कितनी तैयारी है, तो ये बताएंगे। पिछली बार वालों से बात करता हूँ जिन्होंने पीछे भर्ती देखी है लद्दाख स्काउट की। आप जिस टाइम लद्दाख स्काउट में गए थे तो कितनी तैयारी थी आपकी टाइम? लगभग 5.25 मिनट था। तो इनका 5:15 का था टाइम। और फिजिकल करने में कितनी मुश्किल आई? थोड़ी तो मुश्किल हुई, लगातार दौड़ते रहते हैं तो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, होती है थोड़ी, और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये एडू में फायरमैन की भर्ती देख के आए थे, तो इससे बात करता हूँ मैं। पिछली बार कितना टाइमिंग था आपका? 15-5-20 का लगा। 5:15 5:20 का बता रहे हैं। और कितनी परेशानी आई? परेशानी तो हुई थी थोड़ी बहुत, बाकी क्योंकि सांस फूल रही थी। बाकी इसने अच्छे से फिजिकल कर दी क्योंकि मैंने इसको देखा है। और इस बार कौन कौन जा रहा है? कौन कौन जा रहा है? ये लगभग सभी लड़के जा रहे हैं। मैं इनका टाइम पूछ लेता हूँ, कितना कितना टाइम आ रहा है आपका? कितना टाइम आ रहा है? 5:15। आपका भाई? इसका 4:45 है, मतलब अच्छी खासी तैयारी है। आपका भाई? 5:30। इसका 5:30। और आपका? 5 मिनट आ रहा है इसका। और आपका? ये 5:20 का धावक है। और 5:25। ये 5:25 का धावक है। और आपका? 5:30। ये दोबारा जा रहा है बंदा और ये भी दोबारा जा रहा है। और आपका? 5। ये 5 मिनट का है। जा रहे हो? ये भर्ती देखने नहीं जा रहा है लड़का। 7 मिनट से जा। ये 7 वैसे जा रहा है। बाकी मैं बता दिया, इनका एक्सपीरियंस रहा है, इन्होंने देखा है, तो ये आराम से रेस्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये लगभग 101% सभी रेस्ट क्लियर करेंगे। आपको भर्ती में देखने को मिलेगा। तो किस किस का कब कब है? 28 का किसका है? इनका 28 का फायरमैन का। और ट्रेडमैन का? 28 का। तो मैं बता दिया, ये बंदे मतलब फुल कॉन्फिडेंस में है। ये इनको पता है भाई रेस्ट कर देंगे आराम से। और अभी रनिंग करके आए, हम थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, तो ये रनिंग कर चुके थे पहले, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है रेस्ट करने में। ये पूरे कॉन्फिडेंस में है, तो ये रेस्ट करेंगे। ये काफ़ी तो एक्सपीरियंस वाले भी है जिनका 5.25 मिनट टाइम था और उन्होंने आराम से रेस्ट कर दी। थोड़ी बहुत मुश्किल तो आती है, रनिंग करोगे तो वैसे भी यहाँ पे ARO की भर्ती में आते। चलो बाकी जय हिंद दोस्तों। आगे कोई और मिलेगा जिन्होंने JO का MA का टेस्ट दिया, उनसे बात करेंगे। ओके, जय हिंद। कोई बात नहीं, यहाँ पंचायत बहुत है। हेलो, मैं नहीं बता कि मेरे गाँव में आए कदे कई दिन सीरियस ले लिया, ये तो लग गया। क्यों है? अच्छा, बच्चा पार्टी फोटो आ गई है। पल्लड़ बेचारा के सोचा था कि मेसी को यार है भाई, मेसी को खास यार है। कोई नहीं तेरे की लाग